आज हम पढ़ते हैं सबक नंबर 7 अदसे और इनका इस्तेमाल। इसमें हम पढ़ेंगे अदसे के बारे में, इसके बाद इनराफ का, शुआइखा का, मरऊज़ा अलामतें, इंसानी आँख और अदसे के अफ़ाल, आँख के नकाइस और इनका तदारक, अदसों के इस्तेमाल। सबसे पहले ज़रा याद कीजिए, कुर्रवी आने से मुतालिक ज़ेल की इस्लाहात की निशानदेही दर्ज ज़ेल शक्ल 7.1 में कीजिए। अब यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है, उसकी निशानदेही हमको यहाँ पर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दायरे का ये जो है वो मरकज़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मरकज़ है एनहना हो गया। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या होगा, मरकज़ एनहना। इसके बाद है दूसरा महवर ख़ास। महवर ख़ास यानी कि जो इसको दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो यानी कि ये जो है वो महवर ख़ास है। इसके बाद में है कुतुब, आईने का कुतुब, यानी कि ये जो दिखाई दे रहे लाइंस, ये क्या है, आईने का कुतुब है। इसके बाद में एनहना का निस्पुत्र। एनहना का निस्पुत्र यानी जो दायरे का निस्पुत्र है, तो इसका मतलब ये जो है वो एनहना का निस्पुत्र होगा। तो इतनी ही चीज़ें यहाँ पर निशानदेही करने के लिए कही गई थी। और यहाँ पर है मखसूस नुक्ते मास्का, तो इसका जो है वो मखसूस नुक्ते मास्का, तो यहाँ पर जो है वो ये भी निस्पुत्र है, तो ये और ये दोनों मिलाकर जो है एनहना का निस्पुत्र है। अब नुक्ते मास्का कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर एफ नुक्ता होगा जो है मखसूस नुक्ते मास्का। इसके बाद क्या का पूछा, दूसरा सवाल, मकर और मुहद्दिब आईने किस तरह बनते हैं। तो जिस तरह से ये कुर्रवी आईना है, तो कुर्रवी आईने को काट कर मकर और मुहद्दिब आईने जो है वो बनाए जाते हैं। तो मकर और मुहद्दिब आईने क्या है, अच्छी तरीके से हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो कुर्रवी आईने से हम दो किस्म के आईने हासिल करते हैं, मकर और मुहद्दिब, ये जो है वो अदसे की दो किस्में भी हैं, यानी मकर और मुहद्दिब क्या है, आईने की दो किस्में हैं। और ये जो है वो दो सतहों पर मुश्तमिल होती है, शफ़ाफ मादे से बनी होती है। तो मुहद्दिब अदसा ऐसा अदसा है जिसकी दोनों सतह कुर्रवी और बाहर की जानिब जो है वो उभरी हुई होती है, उसे हम मुहद्दिब अदसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास शक्ल दी गई है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों तरफ उभरा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा अदसा कौन सा है, मुहद्दिब अदसा है। तो ये जो है वो मुहद्दिब अदसा है, ठीक है। इसके बाद मुहद्दिब अदसा क्या है, बाहर की जानिब से उभरा हुआ होता है, तो देखो ये दोनों तरफ से उभरा हुआ है। इसके बाद मुहद्दिब और मकर अदसा जो है वो कुर्रवी आईने को काट कर बनाया जाता है। इसके बाद में मुहद्दिब अदसे के रास पतले और दरमियान में जो है वो मोटे होते हैं। इसके जो रास है वो पतले होते हैं और दरमियानी हिस्सा जो है वो इनका मोटा होता है। इसके बाद में मुहद्दिब अदसे को समेटने वाला भी अदसा कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो रोशनी इस पे मरकूज़ होती है वो अपने अंदर उसको जज्ब कर लेता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, समेटने वाला अदसा भी कहते हैं। फिर मुहद्दिब अदसे से जो है वो हकीकी और मजाजी अक्स हासिल होता है, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद में मकर अदसा। मकर अदसा क्या है, ऐसा अदसा जिसकी दोनों सतह कुर्रवी होती है, दोनों सतह कुर्रवी है लेकिन अंदर की जानिब होती है। यहाँ पे देखो मुहद्दिब अदसे में, यहाँ पर मुहद्दिब अदसे में कुर्रवी है लेकिन जो है बाहर की तरफ उभरी हुई है, बाहर की जानिब, और यहाँ पर ये भी कुर्रवी है मकर अदसा, लेकिन ये कैसा है, ये अंदर की जानिब जो है वो अंदर की जानिब होता है, ये कुर्रवी हिस्सा इसके अंदर की जानिब होता है। अब मकर अदसे के राज जो है वो मोटे होते हैं, यहाँ पे इसके राज जो है वो मोटे हैं और दरमियान में जो है वो पतले होते हैं। फिर मकर अदसे को फैलाने वाला अदसा कहा जाता है, यानी ये क्या है, रोशनी जो है वो फैलाने वाला कहलाता है।
मकर अक्षे से सिर्फ मजाजी अक्स हासिल होता है। तो ये जो है वो आगे हम देखेंगे कि अक्स किस तरह से हासिल किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर मुहद्दी अक्षे को समेटने वाला अक्सा कहा गया है, क्योंकि देखो ये सब रोशनी जो है वो एक नुक्ते पे मरकूज हो रही है, यानी अपने अंदर समेट रहा है। और यहाँ पर मकर अक्षे में कैसा है, रोशनी जो है वो एक नुक्ते से दूसरे बाहर की तरफ फैल रही है, तो इसलिए ये कैसा है, फैलाने वाला अक्सा है। तो यहाँ पर मकर और मुहद्दी बाइने यहाँ पे किस तरह से बनते हैं, ये चीज़ हमने बता दी आपको कि ये कुर्रवी आईने को काट कर बनाया जाता है। फिर मुहद्दी अक्सा क्या है, मकर अक्सा क्या है, इस पर 2 मार्क्स के लिए सवालात आ सकते हैं। तो आप 3 पॉइंट्स इसमें आसानी से लिख सकते हैं कि ये मुहद्दी अक्सा कैसा दिखता है, मकर अक्सा कैसा है, और ये जो है वो एक समेटने वाला है और एक फैलाने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अदसे, लेंसेज। तो अदसे क्या है, शुरुआती में मैंने तारीफ बताई आपको कि अदसे जो है वो 2 सतहों पर मुश्तमिल शफ़ाफ मादे से बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अदसे में हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अदसे हमने देखे हैं। कई अदसे, कई तरह के अदसे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ज़ईफ़ लोग जो है वो पढ़ाई के लिए चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इस अदसे में भी जो है वो एक खुसूसियत होती है। हो सकता है कि इनको जो है वो बारीक लिखाई नहीं समझ में आ रही है, तो इनका जो अदसा है वो इस तरह का है कि वो बारीक लिखी हुई स्टेटमेंट जो है वो उनको बड़ी नज़र आए। ठीक है, कभी किसी को दूर का नज़र नहीं आता है, तो उनका अदसा, उनकी ऐनक ऐसी होगी कि दूर की शय उनको अच्छे से साफ नज़र आएगी। तो इस तरह से ये अदसा कैसा है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़ईफ़ लोग ही नहीं, आजकल जो है वो आम हो गया है कि यंगस्टर्स को भी बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, क्योंकि हम मोबाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकती है। और हमारी जो डाइट है, हम जो खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस तरह से हमारा न्यूट्रिशन जो है वो सही नहीं है। इसकी वजह से भी है, बहुत सारी चीज़ें जो ज़ईफ़ उम्र में लागू होती थी बीमारी, वो जो है वो आजकल कम उम्र में भी हमने देखा है कि आसानी से हो जाती है। इसके बाद में है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर के दाखिली दरवाजे में बैरून बैन, यानी झांकने के लिए यहाँ पे दूरबीन जो लगी रहती है। कोई बेल बजाता है तो हम इसकी मदद से देखते हैं। तो इस दूरबीन की मदद से, इस अदसे की मदद से क्या नज़र आता है, वो शख्स जो है वो हमको यहाँ करीब में नज़र आता है, तो हम आसानी से उसकी पहचान कर सकते हैं कि दरवाजे पर कौन है। इसके बाद जो है वो घड़ी साज जो है आँख का आला। तो घड़ी साज आँख का आला ये क्यों लगाता है, क्योंकि घड़ी के अंदर जो कांटे हैं या जो नंबरात है, जो भी उसमें मशीनें हैं, वो बहुत बारीक होती है, साफ नज़र नहीं आती है। तो इसलिए घड़ी साज जो है वो आँख का आला लगाता है। उसमें भी एक किस्म का अदसा है जिसकी मदद से शय जो है वो उसको बड़ी नज़र आती है और वो आसानी से अपना काम कर सकता है। ये सब क्या है, अदसों की मिसालें। इसके बाद में लेंस है। आजकल लेंस हमने देखे कि अलग अलग कलर की लेंसेस लोग लगाते हैं आँखों में। तो कुछ जो है वो सिर्फ फैशन के तौर पर भी लगाया जाता है, कुछ जो है वो नंबर के भी होते हैं। तो इस तरह से हम कई तरह के अदसे जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से दूरबीन, माइक्रोस्कोप, हमने अपने तजुर्बागाह में देखा होगा। माइक्रोस्कोप हम यहाँ पर स्लाइड रखते हैं, तो जो एक बहुत ही बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं, वो बारीक बारीक ज़र्रात जो है वो मिसाल के तौर पर अगर धूल मिट्टी है, तो वो धूल मिट्टी के ज़र्रात जो है वो हमको बड़े बड़े नज़र आते हैं। तो ये सिर्फ अदसे का कमाल है, यानी कि अदसे की जो है वो अलग अलग अदसों की अलग अलग खुसूसियात है। तो उन खुसूसियात की बिना पर जहाँ पर अदसों का जैसा इस्तेमाल होता है वहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखे कि अदसा जो है क्या है और किस तरह से हम उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अदसे की 2 किस्में हमने ऊपर ही पढ़ लिए, जो एक सवाल पूछा गया था उसी में हमने देख लिए कि अदसे की 2 किस्में हैं, एक है मुहद्दी अदसा और एक है मकर अदसा। तो मुहद्दी अदसा यानी कि ये वाला अदसा है और मकर अदसा ये पतला वाला अदसा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि अदसे 2 शफ़ाफ सतहों से बना शफ़ाफ वास्ता है। जिस अदसे की दोनों सतह कुर्रवी और बाहर से उभरी हो उसे मुहद्दी अदसा या दोहरा मुहद्दी अदसा भी कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से कैसा है, उभरा हुआ है। ये अदसे किनारों की बनिस्बत, यहाँ पे किनारों की बनिस्बत दरमियान में मोटे होते हैं। फिर जिस अदसे की दोनों सतह कुर्रवी होती है, लेकिन ये भी कुर्रवी है,
राउंड है लेकिन अंदर की जानिब है, उसे हम मकर अत्सा कहते हैं। और ये अत्सा दरमियान की बनिस्बत जो है वो किनारों पर मोटा होता है। तो ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके थे कि अत्से क्या है। इसके बाद में इसकी ये भी खुसूसियात हम पढ़ चुके कि एक जो है वो मुहद्दिब अत्सा जो है वो समेटने वाला अत्सा है और मकर अत्सा जो है वो फैलाने वाला अत्सा है। फिर इसकी खुसूसियात ये 3 चीज़ें हम पढ़ चुके थे। तो अगर हमको नोट लिखने आती है मुहद्दिब अत्से और मकर अत्से पे, तो ये तीनों पॉइंट हम लिख सकते हैं आसानी से कि मुहद्दिब अत्सा क्या है और मकर अत्सा क्या है। तो हमको वहाँ पर 2 मार्क्स जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। अदसों की किस्में, अब यहाँ पर अदसों की किस्में दी गई है। तो यहाँ पर देखो मुहद्दिब और मकर दोनों हैं। कैसे? यहाँ से उभरा हुआ है, एक तरफ से अंदर की जानिब है, तो इसलिए इसके अंदर दोनों खुसूसियात है, मुहद्दिब भी है मकर भी है। इसके बाद में मस्तवी और मकर, मस्तवी यानी कि सीधा, तो देखो इसका एक हिस्सा सीधा है और एक हिस्सा मकर है, यानी कि अंदर की तरफ कुर्रवी है, तो इसलिए ये दोनों भी है। दोहरा मकर, दोहरा मकर यानी कि ये मकर को ही दोहरा मकर कहा जाता है क्योंकि इसके दोनों हिस्से जो है वो कुर्रवी होते हैं और अंदर की जानिब होते हैं। मकर और मुहद्दिब, देखो एक तरफ इस तरफ से पहले मकर है यानी एक अंदर की तरफ है और फिर मुहद्दिब है यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है। मस्तवी, मस्तवी और मुहद्दिब, ये एक पहला सीधा है मस्तवी और मुहद्दिब यानी कि बाहर की जानिब उभरा हुआ है। दोहरा मुहद्दिब यानी सिर्फ मुहद्दिब अत्से को दोहरा मुहद्दिब अत्सा भी कहते हैं क्योंकि इसकी दोनों सिरे जो है वो बाहर की जानिब उभरी हुई नज़र आती है हमको। इसके बाद हम देखते हैं अत्से के नज़रियात। तो यहाँ पर अत्से के नज़रियात में जो हमने पॉइंट इसकी निशानदेही की थी, ज़रा याद कीजिए। में कुर्रवी आईना एक बना हुआ था और हमको वहाँ पर निशानदेही करना था कि मरकज़े नैना क्या है, महवर ख़ास क्या है, उसकी अब तफसील हम पढ़ेंगे। तो मरकज़े नैना क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए इसको सी से डिनोट किया जाता है। तो अत्से की सतह जिस कुर्रे का हिस्सा होती है, इस कुर्रे के मरकज़ को मरकज़े नैना कहते हैं। तो हर अत्से के C1 और C2 जो है 2 मरकज़े नैना होते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 2 दायरे बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये C1 और दूसरा जो दायरा बना हुआ है इसका मरकज़ ये जो है वो C2। तो C1 और C2 ये क्या है? मरकज़े एनेना है, यानी किसी भी दायरे का जो मरकज़ है वही उसका मरकज़े एनेना कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर C1 C2 मरकज़े एनेना है और यहाँ पर भी जो है वो C1 C2 जो है मरकज़े एनेना है। इसके बाद में है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हर अत्से के 2 मरकज़े एनेना होते हैं। ये एक अत्सा है, हर अत्सा ये एक ही अत्सा है, तो हर अत्से के 2 मरकज़े एनेना होते हैं, यानी कि वहाँ पर 2 दायरवी शक्ल होती है, 2 कुर्रे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि हर मरकज़े एनेना के क्या होते हैं? 2 जो है वो मरकज़े नैना होते हैं। हर अत्से के 2 मरकज़े एनेना होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको C1 और C2 कहा गया है। इसके बाद में हम देखते हैं एनेना का निस्पुत्र। तो एनेना का निस्पुत्र यानी कि जो दायरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर R इससे डिनोट किया जाता है। तो एनेना का निस्पुत्र यानी कि जो अत्से का अदसा यानी कि जो दायरे का निस्पुत्र है वही एनेना का निस्पुत्र है। तो अत्से की सतह जिन कुर्रों के हिस्से हैं, इन कुर्रों के निस्पुत्रों को R1 और R2 को ही जो है वो एनेना का निस्पुत्र कहा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। यहाँ पे ये जो है वो R1 और यहाँ पे ये R2 क्या है? ये निस्पुत्र है मरकज़े एनेना का। तो ये दायरे का भी निस्पुत्र है और ये इसका एनेना का भी निस्पुत्र कहलाता है। तो जो दायरे का निस्पुत्र है वही एनेना का भी निस्पुत्र है। तो देखो यहाँ पर ये भी जो है वो एनेना का निस्पुत्र है। तो यहाँ पर जितने भी निस्पुत्र दिखाई दे रहे हैं वो सब जो है वो एनेना के निस्पुत्र भी कहलाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर R1 और R2 है, यहाँ भी R1 और R2 क्या है? एनेना का निस्पुत्र है। इसके बाद में है महवर ख़ास। महवर ख़ास यानी दोनों मरकज़े एनेना से गुजरने वाले ख़त को महवर ख़ास कहते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों दरमियान में से, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये C1 है और यहाँ से जो है वो ये C2 बन रहा है। तो इसके दरमियान में से जो लाइन गुज़र रही है, यानी समझ लीजिए पुत्र, तो पुत्र में से जो लाइन गुज़र रही है वो उसका महवर ख़ास है, यानी कि जो अत्से को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करती है वो महवर ख़ास कहलाती है। तो दोनों मरकज़े एनेना से गुजरने वाले ख़याली ख़त को महवर ख़ास कहते हैं। ख़याली ख़त यानी कि
उसमें जो जो गुज़र रहा है, हमको असल में दिखाई नहीं देता लेकिन ख्यालों में कि इसमें से गुज़र रहा है, इसलिए ये महवर ख़ास है। तो महवर ख़ास यानी कि जो इस अदसे को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो उसे जो है वो हम महवर ख़ास कहेंगे। तो यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं, नूरी मरकज़। तो नूरी मरकज़ क्या है? नूरी मरकज़ यानी कि अदसे के महवर ख़ास। अदसे के महवर ख़ास का मतलब है कि जो अदसे को जो है वो दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो अदसे के महवर ख़ास पर वाक़े जिस नुक्ते से गुज़रने वाली रोशनी का इनराफ़ नहीं होता, यानी इसमें से जो रोशनी गुज़र रही है उसका इनराफ़ नहीं होता, वो पलट कर वापस नहीं आती, तो इसे नूरी मरकज़ कहते हैं। नूरी मरकज़ से जो गुज़रने वाली रोशनी की शुआएँ हैं उनका इनराफ़ नहीं होता। तो यहाँ पे देखो तारीफ़ दी गई है कि अदसे के महवर ख़ास पर वाक़े जिस नुक्ते से रोशनी की शुआ बिगैर इनराफ़ या तरफ़ी हटाव के गुज़र जाती है, उसी नुक्ते को नूरी मरकज़ कहते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जिस रोशनी की शुआ बिगैर इनराफ़ के लौट जाती है उस नुक्ते को नूरी मरकज़ कहते हैं। यानी यहाँ से ये इससे गुज़र जाती है, यहाँ से इसका इनराफ़ नहीं होता। तो जब इसका इनराफ़ नहीं होगा तो यहाँ पर जो है वो कोई भी शक्ल नहीं बनेगी, यानी कि कोई भी अक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो नूरी मरकज़ पर जो है वो इनराफ़ का अमल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई भी अक्स नहीं बनता। तो यहाँ पर जो है वो नूरी मरकज़ क्या है? ओ से गुज़रने वाली शुआएँ, ये है ओ से गुज़रने वाली शुआएँ। तो ये मुहद्दिब अदसे में और यहाँ पर ये मकर अदसे में, यहाँ पर P1, Q1, P2, Q2 वगैरह ख़त मुस्तक़िम में गुज़र रही है, इसलिए ये क्या है? ओ नूरी मरकज़ होगा। ख़त मुस्तक़िम में सीधा सीधा गुज़र रही है, इनराफ़ नहीं हो रहा है, मुनक्किस होकर लौट नहीं रही है, तो इसलिए यहाँ पर इनराफ़ का अमल नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि नूरी मरकज़ में जो है वह इनराफ़ का अमल नहीं होता है, इसलिए इसे नूरी मरकज़ कहा जाता है। अगला जो है हमारा मखसूस नुक्ते मास्का। तो यहाँ पर नुक्ते मास्का जो है वो मुहद्दिब अदसे में महवर ख़ास की मुतवाज़ी। तो ये महवर ख़ास है, यहाँ पर महवर ख़ास क्या है? जो अदसे को दो मसावी हिस्सों में बाँट रहा है। तो ये हमारा महवर ख़ास है, ये लाइन जो ब्लैक वाली नज़र आ रही है। तो महवर ख़ास के मुतवाज़ी आने वाली शुआएँ, तो ये जो ब्लू है ये क्या है? महवर ख़ास के मुतवाज़ी आने वाली शुआएँ हैं, ये सब के सब यहाँ पर। और ये क्या कर रही हैं? ये अदसे से मुनक्किस होने के बाद अदसे के नीचे महवर ख़ास के एक नुक्ते पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये मुतवाज़ी है और फिर महवर ख़ास के ऊपर जो है वो एक ही नुक्ते पर देखो ये मिलते हुए नज़र आ रही है। तो इस नुक्ते को क्या कहते हैं? हम नुक्ते मास्का कहते हैं। और हर अदसे के जो है वो दो नुक्ते मास्का होते हैं, एक F1 है और दूसरा F2 है। इसी तरह से सेम अब यहाँ पर चूँकि ये एक ही नुक्ते पर मरकूज़ हो रहे हैं, तो हमने पढ़े थे मुहद्दिब अदसे को इसलिए जो है वो समेटने वाला अदसा कहते हैं, क्योंकि तमाम रोशनी जो मुनक्किस हो रही है महवर ख़ास के मुतवाज़ी वो नुक्ते मास्का के एक ही नुक्ते पर मरकूज़ हो रही है, नुक्ते मास्का पर जो है वो मरकूज़ हो रही है एक नुक्ते पर। तो इसलिए यहाँ पर इसको जो है वो समेटने वाला अदसा भी कहा जाता है। इसके बाद में जो है वो तूले मास्का, अदसे के मखसूस नुक्ता और नूरी मरकज़ के दरमियान फ़ासले को तूले मास्का कहते हैं। यानी कि अदसे के मखसूस जो नुक्ते मास्का है वो और उसके बाद में नूरी मरकज़ के दरमियान का जो फ़ासला है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर तूले मास्का कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले ये नुक्ते मास्का हमने दोनों इसमें समझ लिए, F1 और F2 जो है वो नुक्ते मास्का है इसका। अब तूले मास्का क्या है? जो इसका नूरी मरकज़ है, ये नूरी मरकज़ मुहद्दे जो अदसे का मरकज़ है वही इसका मरकज़ इन्ना है, यानी कि नूरी मरकज़ भी उसी को कहते हैं। तो नूरी मरकज़ और जो नुक्ते मास्का है उसके दरमियान का जो फ़ासला है वो फ़ासला कहलाता है तूले मास्का, यानी इसे जो है वो F कहा जाता है। देखो यहाँ पर निशानदेही की गई है। तो इस तरह से अदसे के मखसूस नुक्ते मास्का और नूरी मरकज़ के दरमियान का जो फ़ासला है वो तूले मास्का कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पे हमने मुहद्दिब अदसे का नुक्ते मास्का देखा, यहाँ पे हम मुहद्दिब मकर अदसे का नुक्ते मास्का देखेंगे। यहाँ पे भी सेम जो है वो इनराफ़ के बाद एक दूसरे से हटती भी नज़र आती है। यहाँ पे तो हमने देख लिए कि यहाँ पे जो है वो महवर ख़ास के मुतवाज़ी शुआएँ जो है वो एक ही नुक्ते पर मरकूज़ हो रही है,
ठीक है। अब लेकिन मकर अदसे में क्या है, मकर अदसे के अंदर जो है वो महवर ख़ास के मुतवाज़ी, ये जो हमारा महवर ख़ास है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। इसके मुतवाज़ी जो शुआएँ हैं, ये दोनों शुआएँ, तो ये क्या करती हैं, ये मुतवाज़ी पड़ने वाली नूर की शुआएँ एनराफ के बाद, जब एनराफ का अमल होता है, जब मुनक्किस होकर जाते हैं तो एक दूसरे से ये परे हटते हुए नज़र आते, दूर हटते, यहाँ पे एक नुक्ते पे मरकूज़ होते हैं और मकर अदसे में एक दूसरे से परे हटते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए इस अदसे को क्या कहते हैं, फैलाने वाला अदसा, दूर हट रहे हैं यानी फैला रहे हैं। तो ये चीज़ आप इसके अंदर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हमारा एनराफ का शुआई खाका। तो एनराफ का शुआई खाका क्या है हम देखते हैं। शुआई खाके की मदद से हम अदसे के ज़रिए हासिल होने वाले अक्स की जसामत मालूम कर सकते हैं, उसका मकाम क्या है, उसकी नौइयत क्या है। ये तीनों मालूमात जो है वो हम एनराफ का शुआई खाके की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनराफ के शुआई खाके का जो है वो 3 कानून है, यानी 3 उसूल है। उसूल नंबर 1 में जो है वो यहाँ पे 3 उसूल का इस्तेमाल करके अदसों के ज़रिए मिलने वाले अक्स का शुआई खाका बनाया जा सकता है। नंबर 1 जो है वो क्या है, उसूल नंबर 1 में है अगर शुआए वकू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो, यानी कि अगर शुआए वकू, ये शुआए वकू है हमारा और ये हमारा महवर ख़ास है जो ब्लैक लाइन है ये वाली, ठीक है, जो अदसे को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हो तो जो शुआए मुनरिफ़ा है, यानी जो मुनरिफ़ हो रही है वो नुक्ते मास्का से गुज़रती है। तो यहाँ से ये नुक्ते मास्का से यहाँ से गुज़र रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो मुनरिफ़ा जो है वो नुक्ते मास्का से गुज़रती है। फिर उसूल नंबर 2 यानी कानून नंबर 2 क्या है कि अगर शुआए वकू नुक्ते मास्का से गुज़रती है, यानी देखो अब ये शुआए वकू है, ये शुआ जो है वकू हो रही है, ये अगर नुक्ते मास्का से गुज़र रही है तो जो शुआए मुनरिफ़ा है वो क्या हो जाती है, वो महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो जाती है। उल्टा हो गया, जब ये यहाँ पर शुआ अगर शुआए वकू महवर ख़ास के मुतवाज़ी है तो नुक्ते मास्का पे से गुज़रती है, और अगर नुक्ते शुआए वकू दूसरे कानून में क्या है कि अगर शुआए वकू नुक्ते मास्का से गुज़रती है तो उसका शुआए मुनरिफ़ा क्या होता है, महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो जाता है। देखो इसके मुतवाज़ी है यहाँ पर ये, ठीक है। उसूल नंबर 3, कानून नंबर 3 क्या है, अगर शुआए वकू अदसे के मरकज़ नूरी मरकज़ से गुज़रती है, तो नूरी मरकज़ से गुज़रती है तो एनराफ ही नहीं होता, यानी वहाँ पर शुआए मुनरिफ़ा है ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ लिखना है कि यहाँ पर अगर नूरी मरकज़ से कोई भी शुआ गुज़रेगी तो वहाँ पर एनराफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 उसूल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा सवाल जो है वो ज़रा याद कीजिए। इसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो शुआए वकू मरकज़ नूरी मरकज़ से गुज़रती है वो शुआए मुनरिफ़ा नहीं होती बल्कि सीधी लाइन बनती है, यानी ख़त्ते मुस्तक़िम में सीधी चली जाती है, ठीक है। अब इसके बाद सवाल है कि मजाजी और हकीकी अक्स से क्या मुराद है। आप कैसे समझेंगे कि कोई अक्स मजाजी है या हकीकी, या कोई क्या मजाजी अक्स पर्दे पर हासिल किया जा सकता है कि नहीं। तो किसी जिस्म से आने वाली शुआएँ का इनकास या इनराफ के बाद किसी एक नुक्ते पर मिलकर जो अक्स बनाती है उसको हकीकी अक्स कहते हैं। यानी हकीकी अक्स का क्या मतलब है कि जब किसी जिस्म से आने वाली शुआएँ जो है वो जब वो उसका इनकास होता है, यानी जब उसका इनराफ होता है, जब वो मुनक्किस होती है, तो मुनक्किस होने के बाद जब एक नुक्ते पर मिलकर, यानी किसी एक नुक्ते पर मिलकर वो जो अक्स बनाती है उसको हकीकी अक्स कहेंगे। यानी जब किसी जिस्म से आने वाली शुआएँ इनकास या इनराफ के बाद फैलती है और एक नुक्ते से निकलती हुई महसूस होती है तो वहाँ पर जो बनने वाला अक्स है वो मजाजी है। यानी हमको यहाँ पर है कि इस एक नुक्ते से निकली और निकलने के बाद जो है वो फैल गई, तो ये इससे जो अक्स बनेगा वो कैसा होगा, मजाजी होगा। हकीकी अक्स को पर्दे पर हासिल किया जा सकता है क्योंकि वो एक नुक्ते पर मिल रही है, एक नुक्ते पर अक्स बना रही है, तो उसको आसानी से हम किसी पर्दे पर ले सकते हैं। लेकिन मजाजी अक्स जो है वो नुक्ते से निकलता हुआ नज़र आ रहा है और फैल जाता है, तो उसको पर्दे पे एक पर्दे पे बताना जो है वो आसान नहीं होगा, ठीक है। इस उसूल की बिना पर हम एक अक्स को हकीकी या मजाजी जो है वो आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं शुआई खाका बनाने का तरीका। तो यहाँ पर शुआई खाकी बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले बुनियादी लाइन ले लीजिए एक। तो हमने ये इस तरह से बुनियादी एक लाइन ले लिए। अब इसके बाद में लाइन पर एक नुक्ता लीजिए और उमूद बनाइए। तो हमने यहाँ पर लाइन पे जो है वो एक नुक्ता ले लिए यहाँ पर और उसके ऊपर जो है वो एक उमूद बना दिए।
ठीक है। अब उमूद की मदद से अदसा बनाते हैं। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अदसा बना देंगे। ये हमारा अदसा बन गया। अब अदसे के दोनों जानिब जो है वो मुनासिब फासले पर F1 और 2F2 लेंगे और दूसरी जानिब भी F2 और 2F2 लेंगे, ठीक है। यानी एक तरफ जो है वो यहाँ पर F1 लेंगे और दूसरा जो है वो 2F1 लेंगे। इसी तरह से दूसरी जानिब जो है वो F2 लेंगे और यहाँ पर लेंगे 2F2, ठीक है। तो ये जो है वो शुआई खाका बनाने का तरीका है कि किस तरह से हमको लेना है। सबसे पहले एक खत खींचना है, उसके ऊपर एक नुक्ता लेकर उस पर उमूद बनाना है, उसकी मदद से अदसे बनाना है। तो यहाँ पर चूँकि हम मुहद्दिब अदसे की मदद से शक्ल देख रहे हैं, तो हमने मुहद्दिब अदसा जो बनाया, मुहद्दिब अदसा जो है वो दोनों तरफ उभरा हुआ होता है इस तरह से, और एक तरफ जो है वो F1 2F1 पॉइंट लेना है और दूसरी जानिब जो है वो F2 और 2F2 पॉइंट लेना है। अब हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर नुकात दिए गए हैं कि अदसा जो है वो जिस्म अगर कहाँ होगा तो उसकी शक्ल कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा सबसे पहला जो है वो नुक्ता क्या है, लामहदूद फासले पर, ठीक है। तो यहाँ पर जिस्म का मकाम कहाँ पर है, लामहदूद फासले पर है। तो सबसे पहले हम एक ख़त बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने एक ख़त बना लिए। अब यहाँ पर ख़त बनाने के बाद क्या दिखा है, अगर जिस्म को लामहदूद फासले पर रखा जाए, ठीक है। तो लामहदूद फासले पर हम यहीं पर रख, यहाँ ये F1 हो गया और यहाँ पे हमारा ये 2F2 हो गया। अब ये जो हमारा है ये महवर ख़ास है, ये जो हमारा ख़त खींचे हमने ये महवर ख़ास है। तो यहाँ पर जो है वो हम मुहद्दिब अदसा बना लेते हैं। ये हमने मुहद्दिब अदसा बना लिए। अब मुहद्दिब अदसे बनाने के बाद जो शुआए वक़ू है, यानी यहाँ पर जो महवर ख़ास के मुतवाज़ी जो शुआए वक़ू है वो क्या होगी, मैं सिर्फ 2 ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो शुआए वक़ू है ये क्या करेगी, नुक्ते मास का F2 के करीब होगी। यानी जो नुक्ते मास का यहाँ पर हमारा ये F1 है, हम दूसरी जानिब F2 बनाते हैं और यहाँ पर जो है वो 2F2 बनाते हैं। ये हमारा शुआई खाकी बनाने का तरीका है। तो जब हमारा जो जिस्म है लामहदूद फासले पर होगा, तो लामहदूद फासले पर होगा तो नुक्ते मास का जो F2 के करीब बनेगा, इसका अक्स जो बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो ये इस तरह से, और भी हम यहाँ पर जो शुआए बनाएंगे तो वो इसी पर, इस नुक्ते मास्का पर आएगा, ठीक है। तो जब नुक्ते मास्का पर अक्स बनेगा तो ये अक्स की नौइयत क्या होगी, तो अक्स कैसा होगा, हकीकी होगा और पहले तो बहुत छोटा होगा, नुक्ता नुमा, इस तरह से नुक्ता नुमा होगा, और हकीकी होगा और उल्टा होगा। हकीकी की हमने ये पढ़ी तारीफ, हकीकी अक्स यानी कि जो नुक्ते मास्का पर यानी नुक्ते पर ही बनता है, नुक्ते मास्का पर वो अक्स बनता है, वो हकीकी है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर हमारा जिस्म लामहदूद फासले पर है तो नुक्ते मास का F2 के करीब ही बनेगा, उसका अक्स जो बहुत छोटा होगा, नुक्ते नुमा होगा, और उसकी नौइयत क्या होगी, हकीकी होगी और वो उल्टा होगा। तो ये जो है वो इसकी नौइयत होगी। तो यहाँ पर हमने देखे इसकी शक्ल। दूसरा हमारा है 2F1 से परे। तो अब इसको हम देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर ख़त बना दिया, यानी ये हमारा महवर ख़ास है, ठीक है। महवर ख़ास बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अदसा बनाएंगे, मुहद्दिब अदसा। मुहद्दिब अदसा बनाने के बाद क्या कहा गया है कि जिस्म कहाँ पर है, यहाँ पर 2F1 से परे। अब यहाँ पर ये हमारा F1 है और ये हमारा 2F1 है, ठीक है। इससे परे यानी यहाँ कहीं बनेगा ये जिस्म, तो ये हमारा जिस्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लामहदूद फासले पर था तो हमको इसलिए मालूम नहीं है, लेकिन मुनक्किस होकर वो जो है वो नुक्ते मास्का पर आया। हाँ, अब यहाँ पर 2F1 से परे, तो मैंने यहाँ 2F1 से परे बना दी। अब ये 2F1 से परे होने के बाद इसका जो अक्स बनेगा वो कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के दरमियान बनेगा। तो अब ये F2 और 2F2 कहाँ है, हमारा F2 यहाँ पर है और 2F2 हमारा यहाँ पर है। और कैसा बनेगा, ये छोटा बनेगा। और कैसा होगा, हकीकी और उल्टा होगा। तो उल्टा यानी कि ये
नीचे की जानिब बन जाएगा और इन दोनों के बीच में होगा, यानी यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये इसका अक्स बनेगा। तो यहाँ पर ये महवर ख़ास के मुतवाज़ी जो है वो ये इस तरह से, और यहाँ से जो भी ये मुनक्किस होकर यहीं पर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका हकीकी और उल्टा अक्स बनेगा। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि अगर हमारा जिस्म जो है वो 2F1 पर हो, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा है कि अगर हमारा जिस्म जो है वो 2F1 पर हो, तो इसको बनाने का भी सेम वही तरीका, हमने महवर ख़ास खींच लिए, इसके बाद में यानी कि एक ख़त खींच लिए, वहाँ पर हमने मुहद्दिब अज्सा बना दिए। मुहद्दिब अज्सा बनाने के बाद में यहाँ पर हमने ले लिए F1 और यहाँ पर हमने ले लिए 2F1 और यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर जिस्म कहाँ पर है? 2F1 पर। तो ये हमारा जिस्म हमने 2F1 पर बना दिए। अब यहाँ पर इसका अक्स जो है वो कहाँ पर रहेगा? अक्स का मकाम जो है वो 2F2 पर बनेगा, यानी यहाँ पर बनेगा, और मसावी जसामत का होगा, यानी जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई जो है वो इसकी भी होगी। तो ये 2F2 पे बना। 2F1 पर अगर जिस्म है तो उसका अक्स 2F2 पे बनेगा, हकीकी होगा और उल्टा होगा, और जसामत कैसी होगी? ये जितना होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये शुआ जाएगी इस तरह से, और वो मुनक्किस होकर जो है वो इस तरह से यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर इसको जो है वो बनाने का ये तरीका दिया हुआ है। इसी तरह से F1 और 2F1 के दरमियान होगा। तो इसी तरह से हम सारे अक्स जो है वो बनाएंगे। तो F1 और F2 के दरमियान, तो हमारा जिस्म कहाँ पर है? F1 और ये हमने जो है वो महवर ख़ास यानी कि ख़त खींच लिए, यहाँ पर मुहद्दिब अज्सा हमने बना दिए। अब हमको क्या कहा गया? हमारा जिस्म जो है वो F1 और 2F1 के दरमियान में, यानी कि यहाँ पर कहीं है इस तरीके से। तो ये कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, हकीकी और उल्टा। तो यानी कि सब हकीकी और उल्टा होगा, तो इसके अपोजिट साइड होगा। और यहाँ पे किस पर होगा? 2F2 पर, यानी ये F2 होगा और ये 2F2 होगा। ठीक है। तो जसामत में बड़ा होगा, यानी ये जितना बड़ा है उसका ये डबल बनेगा। तो ये इसका अक्स जो है वो इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पर इसका अक्स जब बनेगा तो ये ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से ये जो है वो इस तरह से ये अक्स बनेगा। तो इस तरह से हमको सवाल जो है वो बनाने के लिए आता है कि अक्स बनाइए, और ये नुकात दिए रहते हैं, तो हमको इस तरह से इसका अक्स बनाना है, शुआई खाका बनाना है। अब नुक्ते मास्का पर, नुक्ते मास्का F1 पर, तो अगर हमारा जिस्म जो है वो F1 पर रखा जाए तो लामहदूद फासले पर जो है वो बनेगा, यानी वो हमको दिखाई नहीं देगा और बहुत बड़ा होगा और हकीकी और उल्टा होगा। तो इसलिए जब हम इसके ऊपर अक्स बनाएंगे, यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसको कहाँ पे लेना है हमको? नुक्ते, अगर जिस्म जो है वो नुक्ते मास्का F1 पर हो, यानी कि F1 पर हमको अगर हमारा ये बन रहा है, तो F1 पर अगर होगा तो इसमें लामहदूद फासले पर इसका अक्स बनेगा, यानी यहाँ पर हमने इसको, यहाँ जिस्म है हमारा, और जब इसका अक्स बनेगा तो वो अक्स जो है वो लामहदूद फासले पर होगा, जो कि हमको दिखाई नहीं देगा और हकीकी और उल्टा होगा। तो इसी तरह से बाकी के भी जो है वो नुकात हमको बनाना है। तो यहाँ पर हमारा इस कॉलम का छठा पॉइंट क्या है कि हमारा जिस्म अगर नुक्ते मास्का F1, यानी कि ये हमारा जो है वो ख़त है, और यहाँ पर जो है वो हमने मुहद्दिब अज्सा बना दिया, ये हमारा नूरी मरकज़ है। ठीक है। तो क्या कहा गया? नुक्ते मास्का F1 और नूरी मरकज़ O के दरमियान, यानी कि जो हमारा यहाँ पर F1 है और ये जो है वो 2F1, यहाँ पर जो है वो F2 है और ये हमारा 2F2 है। तो यहाँ पर हमारा जिस्म कहाँ है? नूरी मरकज़ और F1 के दरमियान में, यानी यहाँ पर कहीं है। तो ये हमारा जिस्म है। तो अज्से की जिस जानिब शय है उसी जानिब, यानी कि अज्से की जिस जानिब शय है, यानी इस तरफ, इसी तरफ, इस जानिब बहुत बड़ा अक्स बनेगा। और किस पर बनेगा? मजाजी और सीधा होगा, और वो अक्स जो है वो हमारा यहाँ पर बनेगा उससे बड़ा, यानी इसी सिम्त जो है वो ये अक्स बनेगा।
तो ये जो है वो इस तरह से ये अक्स बनेगा यहाँ पर हमारा। तो इस तरह से ये जो है वो यहाँ पे हमारा अक्स बनेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से हमको जो है वो शक्ल बनानी है इसकी। तो नुक्ते मास का F1 और नूरी मरकज़ के दरमियान में जिस्म है, तो इसी जानिब जो है वो उसका अक्स बनेगा, उससे बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, मजाजी होगा और सीधा होगा, यानी कि उल्टी जानिब नहीं बनेगा बल्कि सीधी जानिब बनेगा और इनके दरमियान में ही होगा। तो इस तरह से ये जो है वो अक्स किस तरह से बनाना है हमने देखा। तो ये जो है वो मुहद्दिब अदसे से बनने वाला अक्स था। अब हम देखते हैं मकर अदसे के ज़रिए हासिल होने वाला अक्स। यहाँ पर मकर अदसे के ज़रिए हासिल होने वाला जो अक्स है, मकर अदसे से जो अदसे से हमको जो भी अक्स हासिल होगा उसमें ये ध्यान रखेंगे कि अदसे में जिस्म को किसी भी मकाम पर रखा जाए, इसमें अक्स हमेशा कैसा होगा, मजाजी होगा, सीधा होगा और छोटा बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मकर अदसे में जिस्म को किसी भी मकाम पर रखा जाए अगर, तो उसका अक्स कैसा बनेगा, हमेशा मजाजी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है लामहदूद फासले पर रखा गया, तो पहले नुक्ता मास का F1 पर बना, ठीक है। तो F1 पर बनेगा तो इंतहाई छोटा बनेगा, अगर नुक्ते मास्का पे बनेगा तो छोटा बनेगा और नुक्ते की शक्ल में बनेगा तो वो मजाजी है और सीधा होगा, ठीक है। और इसी तरह से लामहदूद फासले और नूरी मरकज़ O के दरमियान कहीं भी, यानी लामहदूद फासले पर और नूरी मरकज़, जो यहाँ पे ये नूरी मरकज़ है उसके बीच, उसके दरमियान में अगर हम कहीं पे भी रखें तो इसका अक्स कहाँ पे बनेगा, नूरी मरकज़ O और नुक्ते मास्का F1 के दरमियान। तो यहाँ पर ये F1 के यहाँ पे दरमियान में बनेगा और कैसा होगा, छोटा होगा। यहाँ पर देखो इसका अक्स जो है वो हम नूरी मरकज़ यहाँ पे लामहदूद फासले पर लेकर गए, यानी आगे कहीं बताया नहीं कि कहाँ पर है, लामहदूद फासले पर और नूरी मरकज़ के दरमियान कहीं पर भी। तो इसका अक्स जो है वो F1 और नूरी मरकज़ के दरमियान बनेगा, जो बहुत छोटा होगा, मजाजी होगा और सीधा होगा। तो मकर अदसे में हम ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि हमारा जिस्म किसी भी मकाम पे रखो, मजाजी, सीधा और छोटा अक्स हमको हमेशा मिलेगा। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा मरऊज़ा अलामतें। तो इसके लिए यहाँ पर कुर्रबी आईने के लिए इस्तेमाल होने वाले कार तेज़ी अलामतें कौन सी है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार तेज़ी अलामती कायदे क्या है। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अदसे के नूरी मरकज़, यानी जो अदसा है उसके नूरी मरकज़ को हम क्या कर लेते हैं, मुब्दा मान लेते हैं, और जो महवर ख़ास है, यहाँ पर जो इसके महवर ख़ास है, यानी जो इसको दो हिस्सों में तकसीम करता है अदसे को, हम उसको मान लेते हैं वो हमारा एक्स महवर है। तो अगर हम इसको इस तरह से मान ले कि हमारा जो है नूरी मरकज़ जो है वो मुब्दा है और महवर ख़ास जो है वो एक्स महवर है, तो इसकी मरऊज़ा अलामतें यानी कि कार तेज़ी अलामती के कायदे क्या है। नंबर 1 जो है वो जिस्म को हमेशा अदसे के बाएं जानिब रखना चाहिए, यानी कि बाएं जानिब रखा जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर देखो बाएं जानिब इस तरफ रखा जाता है हमेशा जिस्म को। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि महवर ख़ास के मुतवाज़ी तमाम फासलों को नूरी मरकज़ से ही नापा जाए, यानी जितने भी महवर ख़ास के मुतवाज़ी फासले होंगे, ये जो महवर ख़ास के मुतवाज़ी जितने भी फासले होंगे उसको जो है वो नापने के लिए तमाम फासलों को जो है वो नूरी मरकज़ को ही मरकज़ मानकर नापा जाए। उसके बाद जो है वो नूरी मरकज़ के दाएं जानिब के फासले, यानी दाएं जानिब के जो फासले हैं वो मस्बत होते हैं और बाएं जानिब के जो फासले हैं वो मनफी होते हैं। तो ये हमारा अददी ख़त का उसूल है कि दाएं जानिब जो है वो मस्बत अदद और बाएं जानिब जो है वो मनफी अदद। तो वही उसूल जो यहाँ पर भी लागू होता है कि यहाँ पर महवरी नूरी मरकज़ के, यानी ये जो नूरी मरकज़ है इसके दाएं जानिब जो है वो मस्बत और बाएं जानिब जो है वो मनफी बनाए जाते हैं, यानी फासले जो है वो मस्बत और मनफी होते हैं। इसके बाद अगला जो है वो महवर ख़ास के ऊपर उमूदन नापे गए फासले मस्बत माने जाते हैं, यानी कि जो भी महवर ख़ास के ऊपर की जानिब यानी यहाँ पर जो है वो ये फासला जब नापा जाता है तो वो हमेशा जो है वो मस्बत होता है। तो महवर ख़ास के ऊपर की जानिब, तो इस तरह से ये अलामत दिखाई गई है। तो ऊपर की जानिब हम जब भी महवर ख़ास के ऊपर नापेंगे तो वो फासला हमेशा कैसा होगा, मस्बत होगा।
इसके बाद महवर खास के नीचे यानी नीचे की जानिब अगर हम फासले को नापते हैं तो वो फासला कैसा होगा, मनफी होगा। तो इस तरह से मुहद्दिब अदसे का तूले मास का मस्बत और मकर अदसे का तूले मास का मनफी होगा। तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि जो मुहद्दिब अदसे का तूले मास का है वो हमेशा मस्बत होगा और जो मकर अदसे का तूले मास का है वो मनफी होगा। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है वो कारतेज़ी अलामतों के अलामती कायदे हैं जिनको हमको जो है वो ध्यान में रखना है। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें ये हमको काम में आएगा। तो ये 6 नुकात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में है हमारा अगला अदसे का ज़ाब्ता। अदसे के ज़ाब्ते में हम देखेंगे कि जिस्म का फासला जो है वो u, x का फासला v और अदसे का जो तूले मास का है f, इनके बाहिमी ताल्लुक़ को दिखाने वाली जो मसावात है उसे कहते हैं अदसे का ज़ाब्ता। यानी कि 1/f बराबर 1/v नफ़ी 1/u, ये क्या कहलाता है, ये पूरा अदसे का ज़ाब्ता कहलाता है। इसके बाद में है मैग्नीफिकेशन तकबीर यानी m। तो अदसे की वजह से होने वाली तकबीर अक्स की ऊंचाई यानी कि h2 की जिस्म की ऊंचाई और h1 से निस्बत है। तो ये तकबीर क्या है, अदसे की वजह से जो होने वाली तकबीर अक्स की ऊंचाई h2 और जिस्म की ऊंचाई h1 इनके निस्बत में होता है। तो यहाँ पर तकबीर यानी x की ऊंचाई बटे जिस्म की ऊंचाई। अब इसके बाद तकबीर किसे कहते हैं ये आपको मालूम होगा कि नहीं। तो तकबीर यानी कि अक्स जो है वो जिस्म के कितने गुना बड़ा होगा। तकबीर किसे कहेंगे, तकबीर कहा जाएगा कि अक्स जो है वो जिस्म से कितने गुना बड़ा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसे जो है वो अदसे की तकबीर कहेंगे। तो वो किस पर होगा, तकबीर का मतलब होता है कि अक्स की ऊंचाई और जिस्म की ऊंचाई उसके ऊपर उसका इन्हिसार है। तो यहाँ पर इसको m से डिनोट किया गया क्योंकि हम इंग्लिश में इसे मैग्नीफिकेशन कहा जाता है और h2/h1। तो ये हमारी मसावत नंबर 1 हो गई। इसी तरह से अदसे के ज़रिए होने वाली जो तकबीर का जिस्म के फासले और अक्स के फासले से ताल्लुक़ होता है। तो इसलिए तकबीर क्या बनेगा, अक्स का फासला और जिस्म का फासला कितना बड़ा है। तो यानी यहाँ पर m क्या बनेगा, v/u। तो इस तरह से हमको 2 मसावत मिल गई, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। अब मसावत 1 और 2 में h1 और h2, v और u में ताल्लुक़ किस तरह वाज़े किया जा सकता है। तो ये 2 अलग अलग जसामतों के मुहद्दिब अदसे लीजिए। एक अदसे के ज़रिए कागज़ पर सूरज की रोशनी एक नुक्ते पर मरकूज़ कीजिए। रोशनी मरकूज़ होने से कागज़ जलना शुरू होने तक के वक्त का इंतज़ार कीजिए। ये अमल दूसरे अदसे के ज़रिए दोहराइए। क्या दोनों अमल में कागज़ जलने के लिए दरकार वक्त यकसा है, इससे क्या बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो तकबीर है यानी कि जो मजाजी अक्स के लिए अदसे की जो तकबीर होगी वो मस्बत होगी और जो हकीकी अक्स के लिए होगी वो तकबीर जो है वो मनफी होगी। तो इस तरह से इसको हम वाज़े कर सकते हैं, यानी कि मजाजी अक्स के लिए अदसे की जो तकबीर है वो मस्बत होगी और हकीकी अक्स के लिए जो है वो क्या होगी, मनफी होगी। इसके बाद जब हम एक नुक्ते पर रोशनी को, सूरज की रोशनी को मरकूज़ करते हैं तो कुछ वक्त के बाद जो है वो जल उठता है, क्योंकि एक ही नुक्ते पर जब रोशनी लगातार पड़ेगी तो वहाँ पर हरारत पैदा होगी और जिसकी वजह से हमारा कागज़ जो है वो जल उठेगा। तो हमको वहाँ पर ये करना है कि कितने वक्त में ये जो है वो कागज़ जल उठेगा। तो ये प्रैक्टिकल आप लोग कीजिएगा अगर आपको वक्त मिलता है तो। इसके बाद है अदसे की ताकत। तो अदसे की ताकत यानी कि शुआए वक़ू को फैलाने या समेटने की सलाहियत अदसे की ताकत कहलाती है। यानी जो भी शुआए वक़ू है, जो शुआ इस पर पड़ रही है, उसको फैलाने और समेटने की जो सलाहियत होती है अदसे के अंदर, उसको जो है वो अदसे की ताकत कहते हैं। तो अदसे की ताकत अदसे के तूले मास्का पर मुनसिर होती है, यानी इसका इन्हिसार जो है वो पूरा तूले मास्का पर होता है। तो अदसे की ताकत इसके तूले मास्का का ज़रबी माकूस होता है और इसकी इकाई जो है वो डियाप्टर यानी डी है। तो इसलिए एक डियाप्टर का मतलब है 1/1 मीटर और P बराबर 1/f और ये इसकी इकाई m।
तो इस तरह से यहाँ पे हमको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर अत्सों का मिलाप, अगर F1 और F2 तुल्य मास का वाले दो अत्से एक दूसरे से मस करते हुए रखे जाएं, यानी F1 और F2 अगर दो तुल्य मास का वाले एक दूसरे को मस करके टच करके रखा जाए तो इनका मजमूई तुल्य मास का क्या होगा, 1/F बराबर F1 जमा F2, दोनों को मिला के रखा जा रहा है इसलिए उनका मजमुआ होगा। और अगर यहाँ पर P1 और P2 दो अत्से की ताकत हो तो इनके मिलाप के नतीजे में जो बनेगा फॉर्मूला वो क्या होगा, P बराबर P1 जमा P2। तो इस तरह से ये जो है वो इसकी ताकत है। और यहाँ पर अत्सों का मिलाप यानी कि दो F1 और F2 तुल्य मास को एक साथ रखा गया तो इसका फॉर्मूला बनेगा दोनों का मजमुआ उसके ज़रबी माकूस का। और यहाँ पर अगर इसको P1 और P2 ये दो अत्सों की ताकत हो तो इनके मिलाप के नतीजे में बनने वाले अत्से की ताकत यानी कि दो अत्सों को एक दूसरे से मस करते हुए रखा जाए तो इनके मिलाप के नतीजे में क्या बनेगा, P बराबर P1 जमा P2 बनेगा।